सूरज माली को न्याय दो। भजन सरकार होश में आओ। अगर सरकारी नौकरी का कह दो भी तो कौन दे देगा सरकारी नौकरी? मैं तो कह दूंगा सरकारी नौकरी ने एसडीएम लगाओ, मेरे कहने से होगा ही कि सूरज का पूरा इलाज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल कराए, न कि अशोक गहलोत कराए। अपना मकसद ये है कि राजनीति नहीं करके सूरज के परिवार को न्याय दिलाइए, हमारा मकसद। जाखड़ माता की मैं बोलूंगा सूरज माली को न्याय दो, आप बोलोगे न्याय दो। सूरज माली को न्याय दो। भजन सरकार होश में आओ। सूरज माली को न्याय दो। विधायक के तथाकथित गुंडों का इलाज करो। विधायक का दिमाग ठीक करो। कपासन के अंदर कई एमएलए के दौरा नहीं पड़ जाए, ध्यान रखना रात को। तो ज्यादा जोर से नारे लगा रहे है। कपासन के अंदर आज जो जलजला आपके अपने खुद के लाल सूरज को न्याय दिलाने का इस कपासन की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। आज जिस जोश और जुनून के साथ 36 कौम के लोग यहां पे अपने प्यारे सूरज को न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं और ये भी दुआ कर रहे हैं कि सूरज जल्दी से कुशल तैयार होकर हमारे बीच दोबारा आए और उन बदमाशों का इलाज हो, वो लंबे समय तक सलाखों के पीछे रहे और दोबारा ऐसी हरकत नहीं करे और पुलिस उनका कपासन और चित्तौड़ के अंदर जुलूस निकाले पकड़ के। ये कपासन के लोगों की इच्छा है। और इस जांच के अंदर अगर विधायक की खुद की भूमिका आती है तो मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि भजन लाल जी, आप तो वैसे ही मोदी जी को श्रद्धांजलि दे देते हो, इतने मजबूत हो, तो यहाँ तो श्रद्धांजलि देनी ही नहीं है, खाली पकड़ के पूछताछ करनी है। करवा दो पकड़ के पूछताछ, ये तो लोग राजी हो जाएंगे। और हम ये नहीं कह रहे हैं किसी को गलत फंसाओ, जो भी सबूत देखे, जो वीडियो देखे और जो आवाजें सुनी अलग अलग, उनके अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों को आपने पकड़ा है वो अभी पूरे नहीं पकड़े गए, उनमें षड्यंत्र करने वाले भी बच गए और कुछ मुख्य आरोपी जो मौके पे थे वो भी बचे हुए हैं। मेरी भजनलाल सरकार से मांग है कि हमारी पहली मांग कि तमाम आरोपी सलाखों के पीछे हो, ये सरकार हमें आश्वासन दे। और सरकार हमें ऐसी बात कहे, सरकार की बात मानता कौन है? सरकार रात को कहती है और दिन में बदल जाती है, और दिन में कहती है रात को बदल जाती है। सरकार का ऐसा व्यक्ति हमें आश्वस्त करे कि इतने दिनों में गिरफ्तारी हो जाएगी। पहले मैंने संघर्ष समिति से, अभी मेरी बात भी पूरी मैं कर रहा हूं धीरे धीरे, जांच संघर्ष समिति जिससे चाहे उससे सरकार कराए। दूसरी हमारी मांग है संविदा पे नौकरी की। ये तो कोई मांग नहीं, वैसे ही संविदा पे नौकरी दे रहे हैं, कोई मांग में रखो ही मत, इसको अलग से रख लो, तो वैसे ही दे देना आप संविदा पे नौकरी। कौन मना कर रहा है? कोई लगना ही नहीं चाहता संविदा पे, सब सरकारी नौकरी चाहते हैं, चाहते कि नहीं चाहते? तो सुनो, लेकिन अरे मांग तो कुछ भी कर लें, लेकिन भजनलाल जी को खुद को ही नहीं पता, प्रोग्राम दे देते हैं, सुबह कहते हैं मैंने कब दिया तुम्हें प्रोग्राम। अगर सरकारी नौकरी का कह दो भी तो कौन दे देगा सरकारी नौकरी? मैं तो कह दूंगा सरकारी नौकरी ने एसडीएम लगाओ, मेरे कहने से होगा जो होगा। अभी अपनी जो मुख्य मांग है वो ये है कि टोटल लोग गिरफ्तार हो। अपन सब सक्षम लोग हैं यहाँ पे जो बैठे हैं ना, हम सब इतने मजबूत लोग हैं कि हम भीख नहीं मांग रहे कोई सरकार से मुआवजा वगैरह। वो सरकार की ड्यूटी है कि सूरज का पूरा इलाज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल कराए, न कि अशोक गहलोत कराए। भजन लाल जी कराएं। अगर पूर्व मुख्यमंत्री आए, उन्होंने अहमदाबाद के अंदर अगर बड़ा मन रख के बात कही कि इलाज मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सरकार को आगे होकर कहना चाहिए कि जितना भी खर्चा होगा वो राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री कोष से पूरा खर्चा राजस्थान सरकार देगी। वो तो उन्होंने इसलिए कहा
कि भाई सरकार नहीं कराए तो मैं करा दूँ, तो कहना ही पड़ता ना आदमी को, तू नहीं तो मैं। ये तो जो आता है उसके गले के अंदर पड़ती है सारी बातें। मैं धन्यवाद दूंगा इन तमाम कार्यकर्ताओं का, संघर्ष समिति का, नेताओं का। अलग अलग पार्टियों के नेता आपके बीच आए। देखिए, हर पार्टी में सारे नेता अच्छे नहीं होते, कई तरह के लोग होते हैं। कई नेता नहीं होते तो भी उनको नेता कहा जाता है, कई होते हैं उनको भी नेता नहीं कहा जाता। ये चलता रहता है, चलता रहता है। तो अपन किसी एक व्यक्ति के कहने से किसी के बारे में गलत मन नहीं बनाए। किस केस को ऑफिसर स्कीम में लिया जाए और 6 महीने या 1 साल के अंदर इस केस की ट्रायल हो, सरकार सब गवाहों को सुरक्षा दे, सब जो लोग हैं उनकी मदद करे, क्योंकि सरकार का विधायक है भाई, उसके खिलाफ बोलने से पहले 10 बार लोग डरते हैं। और इसके अंदर इसको सजा दिलाएं, ये भी बात अपने इसके अंदर अपने को शामिल करनी है। ये आप लिख लें प्रधान जी। भाइयों, आपकी इच्छा थी मैं आपके बीच आऊं। कल मुझे पता लगा रात के समय कि वो थानेदार हट गया। मेरे को तो पहले ही हटना तय था, उसमें क्या था, वो थानेदार तो सारे राजस्थान के हट गए। थानेदार सीआई बन गए, सुनिए मेरी बात, थानेदार सीआई बन गए और ज़्यादातर चले गए ट्रेनिंग पे। और ये थानेदार तो हटना ही था, क्योंकि आप हज़ारों लोग सड़कों पे थे, ये मुद्दा नहीं था। मुझे किसी ने रात को 9 बजे का की बात हो गई, मामला सेट हो गया, तो मैंने कहा ठीक रहा, मुझे जाना नहीं पड़ेगा। फिर मैंने पूरा पता किया क्या हुआ। बोले साहब कलेक्ट्रेट में कल की पेशी पटकी है कि कल कलेक्ट्रेट आना और वार्ता करना। क्यों भाई, कपासन में वार्ता नहीं हो सकती? कोशिश 10 बजे चलने ही करा था, तो 7-8 बजे तक आके सोया था, 2-2.5 घंटे लेट हो गया। फिर रास्ते के अंदर जो आपका प्यार प्रेम आशीर्वाद है, नागौर से चलते चलते यहाँ आते आते 50 सैकड़ों जगह आप लोगों ने स्वागत सत्कार किया। 2-2 मिनट रुकते रुकते मैं लेट हो गया। वैसे लेट शब्द मेरे जीवन में जुड़ा हुआ, मेरी शादी भी लेट हुई थी, पता आपको। मैं सोचता था अब क्या करूँगा, करते करते मेरी माता जी ने कहा बेटा 34-35 का हो गया, शादी कर, लोग बाहर करेंगे हनुमान का ब्याह क्यों नहीं हो रहा है, तो करनी पड़ी शादी। क्या आपको जिमाना था ना सबको। मारवाड़ के अंदर बहुत बड़ा खाना किया मैंने। पहले हमारे नेता जिमाते ही नहीं थे, चुपचाप शादियां करके सरक लेते। ये तो छोटा था उसमें, सीताराम को याद नहीं है। तो लेट हो जाता हूँ मैं, लेट आपके लिए होता हूँ, वैसे नहीं होता लेट। अब बज गई 9, संघर्ष करते करते 3 भी बज सकती है। 2 ऑप्शन हमारे सामने। सरकार अगर संवेदनशील है, जब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आ गए, कांग्रेस का एक पक्ष आ गया, कांग्रेस पार्टी आ गई। कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर लोग धरने पे बैठे हुए हैं लंबे समय से। और जो यहाँ के सांसद है, मेरे साथी लोकसभा के अंदर मेरे मित्र हैं अच्छे, उनको मैंने देखा है अहमदाबाद के अंदर, वो भी मिलने पहुंच गए सूरजमाली से। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो फिर दोनों ही न्याय दिलाना चाहते हैं। कांग्रेस बीजेपी चाहती कि नहीं चाहती इस मामले के अंदर? तो फिर गड़बड़ किस जगह, ये तो बताओ मुझे। जो गड़बड़ है उस गड़बड़ को मिटाना हमारे को। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपके विधायक का जरा सा भी रोल खुद का है तो खुद भी सलाखों के पीछे होंगे। और इनके भाई तक अगर अंगुली उठती है, इनका भाई पकड़ा जाएगा। हम भी जेलों में रहे भाई, ऐसी थोड़ी है। तो मौका लगता है, कौन छोड़ते हैं क्या कोई लोग? राजनीति में जेल ही होती है, जेल में डालो, अगले को डाल दो जेल के अंदर। सरकार के अंदर ये कहते पकड़ कर उसको डालो जेल के अंदर, बिना मुकदमे डाल देते हैं। तो ऐसे लड़के थोड़ी आए, बहुत संघर्ष किया, लड़े, निर्दोष फंसाए, बाहर निकले, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से निकले। तो भाइयों, अगर उंगली उठी है तो निश्चित रूप से विधायक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गलती तो हो गई, लेकिन मैंने नहीं कराई। मेरे खास होने के चक्कर में मेरे लोगों ने खुद ही कर दी कि एमएलए साहब के, मैं कि खास नहीं हुए, एमएलए साहब को अंदर लेके जाएंगे। खास होने का चक्कर ये कभी नहीं होता। खास का तो ये होता है कि मेरे साथ इस देश में सबसे ज्यादा जवान है, हजारों चलते हैं। कभी मैंने किसी के थप्पड़ भी नहीं मरवाया। क्या सुना प्रधान जी आपने? मेरी तो खुद की इच्छा होती है तो मैं खड़ा होकर डांट देता हूँ, बदमाशी मत करो। मारपीट नहीं करता कभी, क्योंकि मारपीट अगर करते हैं तो आप वोट नहीं दोगे। इस चीज से भी डर लगता है। मेरा तो प्यार से कोई एक आध वीडियो ऐसा आ गया था, उसको ऐसे डाल दिया, हनुमान जी पीट रहे। अरे पीट थोड़े रहे होता, ऐसे कर रहा था। मारपीट अलग होती है। कोई यहाँ कपासन के अंदर बैठे बैठे कोई ध्यान नहीं देगा आपकी तरफ, बैठे रहो चाहे
ऐसे तो गांव में घर में धरना दे लो, कौन ध्यान दे रहा है? कपासन कौन सा जिला मुख्यालय? या तो चलो उदयपुर, या चलो चित्तौड़, और या ये लोग एक बार आ जाते हैं। अपना मकसद ये है कि राजनीति नहीं करके सूरज के परिवार को न्याय दिलाइए, हमारा मकसद। पहला मकसद ये कि अस्पताल के अंदर जब उसके पास बात पहुंचे कि मेरी सारी बातें मानी गई, बदमाश गुंडे लफंगे जो थे वो अंदर है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस आंदोलन में मैं चला जाता हूं, और चाहे कितने ही बड़े बदमाश हो, वो दोबारा इस इलाके में बदमाशी नहीं करते। तो समझ जाते कि हनुमान जी उस आंदोलन में आ गए, तो पता उनके दिमाग में बैठ जाती कोई चीज ऐसे। तो भाइयों, दोबारा तो बदमाशी नहीं करेंगे। मेवाड़ जिधर रहा उधर सरकार रही, ये सही बात है क्या प्रधान जी? ज्यादातर मेवाड़ से चलता है। और मेवाड़ हमेशा सच्चाई, मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ा, और स्वाभिमान मान सम्मान के साथ रहा। मारवाड़ मेवाड़ का पुराना रिश्ता है कि सरकार आएगी, अभी माइंड सेट है लोगों का, एक बार इसको हराना है। एक बार आपने तो ये तय कर लिया कि अर्जुन जिनगर को हटाना है, ये तो कर लिया ना तय, लेकिन बढ़ना किसको ये तय नहीं किया आपने। कर लिया बोरीवाल जी को? क्या पता था ऐसे क्यों करो? आगे पता थोड़ी चलता है। प्रधान जी आ सकते हैं, कौन किधर आ सकता है, कोई मेरे साथ भी आ सकता है, कोई हाथ के चिन्ह पे आ सकता है, कोई बोतल का चिन्ह लेके, पता नहीं चलता इन चीजों का। ये हमारा धरना सफल हो और ये दिल्ली तक आवाज आए कि कपासन की माताओं बहनों जवानों ने अपने लाल को न्याय दिला दिया, ये आवाज दिल्ली तक जाने की। इस धरने के अंदर जो जो लोग आए उन सबको धन्यवाद। जो जो लोग सूरज की कुशल से हम पूछ रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, हम भी मदद करेंगे। अभी एक बार बात समाप्त होने के बाद प्रधान जी और जो बोलाउन हमें दे देंगे उसके अंदर भी मदद करेंगे। आप चिंता नहीं करें, हम कोई यूं नहीं कि सरकार का हाथ जोड़ के बैठे हैं। हम मजबूत लोग हैं, हम हमारी मजबूत है। ऐसा नहीं कि भजनलाल के भरोसे हम लोग चल रहे हैं, उनके भरोसे चलते उनके साथ हो जाते, मना कौन कर रहा था। इसलिए सारे लोग मदद करेंगे, सब लोग मदद करेंगे, हमारे भामा साहब भी मदद करेंगे, और सूरज के परिवार को किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी, इतना ही विश्वास आपको दिलाते हैं। सूरज के पिताजी बहुत मजबूत है, माताजी मजबूत है। मैं इनको सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा कि मेवाड़ के अंदर बहुत से लोगों ने कोशिश की होगी कि धरना समाप्त कराओ जल्दी जल्दी, लेकिन ये हटे नहीं। हम यहां से उठेंगे, नारा लगाए आप जोरदार, सूरज माली को न्याय दो, सूरज माली को न्याय दो, भजन सरकार होश में आओ, भजनलाल जी अब तो होश में आओ, होश में आओ नहीं तो चले जाओगे। 2 साल निकल गए, 1-2 महीने मुश्किल से बचे हैं, कुछ तो अपने पाप कम कर लो। भजनलाल होश में आओ, अधिकारियों के भरोसे राजस्थान को बर्बाद मत करो, अपने बीजेपी के नेताओं का भी सम्मान करो, कांग्रेस आरएलपी को कुचलने का काम मत करो।